दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिकूल कब्जे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्स पोजेशन बोलते हैं। इस एडवर्स पोजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस भी हैं, जजमेंट्स हैं, फैसले हैं, लॉ हैं। इन जजमेंट्स की हेल्प से इस प्रतिकूल कब्जे को समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस प्रतिकूल कब्जे के बारे में क्या कहना है, एडवर्स पोजेशन के बारे में, और भारत का कानून इसके बारे में क्या कहता है। आज की इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कब कोई कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका लंबे टाइम से कब्जा होता है। कैसे मालिक बन जाता है, कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं, ये पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति ने लंबे टाइम से कब्जा कर रखा है, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर आपने लंबे टाइम से कब्जा कर रखा है, तो भी यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस जानकारी को, वीडियो को अपने यारों दोस्तों मित्रों में शेयर और लाइक भी कर सकते हो। दोस्तों, यह अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून है, लॉ है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कई सालों तक बिना किसी रुकावट के कब्जा बनाए रखता है और मालिक ने इस दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई होती, मालिक ने इस टाइम के दौरान कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया होता, कोई कंप्लेंट नहीं होती, कोई केस नहीं होता, कोई डिस्प्यूट नहीं होता, तो वह व्यक्ति जो कब्जा करके रखता है उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हासिल कर सकता है। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी की देखरेख और कानूनी सावधानियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले भी हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, कई बारी कोई घर ऐसा होता है जिसको वह व्यक्ति किराए पर चढ़ा देता है, दे देता है, इनकम का स्रोत बना लेता है। इसीलिए लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। वह घर, दुकान, मकान, ज़मीनें खरीद कर फिर उनको किराए पर दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेंट वगैरह, जो रेंट एग्रीमेंट होता है, वो तैयार नहीं करवाते। ऐसे ही ओरली जवानी वो किराए पर चढ़ा देते हैं, रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाते। तो ऐसे लंबे टाइम तक वो जो किराएदार व्यक्ति होता है उस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर मकान में बैठा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर उसके बाद उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करते। कई बार वे विदेश चले जाते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को देखते नहीं, तो या फिर किसी और काम में बिजी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते, शुद्ध लेना भूल जाते हैं। उनका ध्यान सिर्फ किराए पर होता है जो हर महीने उनको मिलता रहता है। तो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी मालिकों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाना, फिर रीन्यू करवाना, और ये सब कुछ रिटर्न में करना। किराए पर चढ़ाने के बाद भी कुछ बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी विवाद में फंस सकती है और वे अपनी संपत्ति से हाथ धो सकते हैं। जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है अगर वह बहुत लंबे टाइम से उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है। उसके नाम के ऊपर कई बारी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, जैसे बिजली का मीटर होता है, पानी का जो मीटर होता है, बिल होता है, और भी कई जो आधार कार्ड, वोट कार्ड, जो और कई डॉक्यूमेंट होते हैं उसके नाम पे बन जाते हैं। और उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट वगैरह भी नहीं होता, कोई कंप्लेंट नहीं होती, कोई केस नहीं होता,
मालिक की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता, कुछ रिटन में नहीं किया जाता। और जो किराएदार, जो कब्जा करने वाला व्यक्ति होता है, वह अपने नाम से डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवा लेता है। अगर वो ऐसे ही 12 साल तक बिना किसी रुकावट के कब्जा बनाए रखता है, तो वह उस प्रॉपर्टी का कानूनी रूप से कोर्ट में दावा कर सकता है। इसी को प्रतिकूल कब्जा और एडवर्स पोजेशन बोला जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। ठीक है जी। अब हमारे आगे सवाल भी यह है कि कब कोई कब्जाधारक व्यक्ति प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। दोस्तों, अंग्रेज़ों का बनाया एक कानून है प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजेशन। इसके मुताबिक लगातार 12 साल तक रहने के बाद अगर वो कब्जाधारक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा करता है, तो कोर्ट की तरफ से उसको ओनर करार दे दिया जाता है। उसको कुछ शर्तें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, जैसे कि मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना की हो, वो कब्जा कंटिन्यू हो, 12 साल तक हो, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, कोई उसके ऊपर डिस्प्यूट ना हो, कोई केस ना हो, कोई कंप्लेंट ना हो मालिक की तरफ से, और उस कब्जाधारक व्यक्ति को उस मालिक का पता होना चाहिए जो रियल ओनर है। जो कब्जाधारक व्यक्ति है उसका जो कब्जा है वो लगातार रहा हो, कोई ब्रेक ना हो बीच में। इस तरह किराएदार व्यक्ति, कब्जाधारक व्यक्ति अपनी तरफ से जब कोर्ट में जाता है, प्रॉपर्टी डीड, पानी बिल, बिजली बिल जैसे कई और डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सबूतों के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकता है, तो दावा करके उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि 12 साल तक ज़मीन पर जिसका कब्जा होगा वही अब ज़मीन का मालिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर 12 साल तक उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता, तो जिसने उस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है उसे उसका मालिक माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निजी ज़मीन से जुड़ा है, सरकारी ज़मीन पर यह फैसला लागू नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ फैसले हैं उनकी हेल्प से थोड़ा हम जान लेते हैं। एक तो जो 2014 में फ़ैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन को लेकर साल 2014 में दिए अपने ही एक फ़ैसले को पलट दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा जो जज साहब थे, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और एक जस्टिस थे MR शाह, इनकी बेंच ने 2014 के एक फ़ैसले को पलटते हुए कहा कि अगर कोई किसी ज़मीन पर दावा नहीं करता और किराएदार 12 साल से लगातार उस ज़मीन पर रह रहा है, तो वह उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। आपको बता दें कि साल 2014 में कोर्ट ने कहा था कि प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर ज़मीन का मालिक कब्जादारी से ज़मीन वापस लेना चाहता है, तो कब्जादारी को वो ज़मीन वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के कब्जे से जुड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को 12 साल तक किसी ज़मीन पर अपना हक जताने का हक देता है। अगर कोई ज़मीन विवादित है, डिस्प्यूटेड है, तो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत से उसे वापस पा सकता है। बता दें कि लिमिटेशन एक्ट है जो उसके तहत निजी संपत्ति पर, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर मालिकाना हक का दावा करने का समय 12 साल है, जबकि सरकारी ज़मीन पर यह सीमा 30 साल है। जबरन कब्जे की शिकायत 12 साल के अंदर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि 12 साल तक ज़मीन पर कब्जा बरकरार रहने
और मालिक की ओर से आपत्ति नहीं जताने की स्थिति में वह संपत्ति कब्जा करने वाले व्यक्ति की हो जाएगी। अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो वो 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। सिर्फ वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी से आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते, ये भी याद रखना ज़रूरी है। मकान मालिक को इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जैसे अपना घर किराए पर देते समय 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। हालांकि 11 महीने बाद रीन्यू करवाना चाहिए। इससे फ़ायदा यह होता है कि ब्रेक आ जाता है, दोबारा नए सिरे से एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक आ जाने से किराएदार कब्जे का दावा नहीं कर सकता। दोस्तों, इस संबंध में कुछ केस हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन केसों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये समझ लेते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि इस प्रतिकूल कब्जे के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। हमारे पास कुछ जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। दोस्तों, अब हम यह देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस प्रतिकूल कब्जे के बारे में, एडवर्स पोजेशन के बारे में क्या कहना है। जैसे कि दोस्तों, इधर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पार्टी क्लेमिंग एडवर्स पोजेशन मस्ट नो हु द एक्चुअल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज़। इसका मतलब यह है कि जो पार्टी एडवर्स पोजेशन का दावा करती है, जो कब्जा करने वाली पार्टी है, जो कब्जादार पार्टी है, उसको उस प्रॉपर्टी के असली मालिक का पता होना चाहिए। अगर वह पार्टी असली मालिक को नहीं जानती, असली मालिक का, ट्रू ओनर का पता नहीं है, तो वह एडवर्स पोजेशन का दावा नहीं डाल सकती, वह कब्जे वाली प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकती। आगे हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह पोजेशन 12 साल से ऊपर का होना चाहिए एंड अनइंटरप्टेड पोजेशन होना चाहिए, विदाउट एनी रोक टोक, विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्टीन्यूअस पोजेशन होना चाहिए, लगातार 12 साल से ऊपर। कोई ट्रू ओनर की तरफ से, जो असली मालिक है, उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं जताई होनी चाहिए, कोई डिस्प्यूट ना होना चाहिए। अगर कब्जादार पार्टी उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहती है तो उस पार्टी को इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि पहली जो शर्त है, यहाँ पे लिखा है, द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड प्रूव दैट ही वॉज क्लेमिंग पोजेशन एडवर्स टू द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर का पता होना चाहिए, यह ट्रू ओनर के खिलाफ जो एडवर्स पोजेशन का दावा है वह प्रूव होना चाहिए। जैसे कि दूसरी शर्त है कि द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड एस्टेब्लिश दैट द फैक्टम ऑफ हिज लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूअस पोजेशन। जो पोजेशन है, कब्जा है, वो लंबे टाइम से 12 साल से ऊपर, कॉन्टीन्यूअस, लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, और यह दावा ट्रू ओनर के खिलाफ होना चाहिए और यह ट्रू ओनर की नॉलेज में होना चाहिए, जो कॉन्टीन्यूअस पोजेशन है, जो लगातार कब्जा है। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है, द प्लेंटिफ मस्ट ऑल्सो प्लीड एंड एस्टेब्लिश व्हेन ही केम इनटू पोजेशन। कब्जा करने वाली पार्टी को इस बात का पता होना चाहिए कि वह कब कब्जे में आई थी, कोई डेट, महीना उसको पता होना चाहिए, जिससे यह प्रूव हो सके कि 12 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है कब्जे में। और जो लास्ट वाली जो कंडीशन है, शर्त है, इसमें लिखा है, द प्लेंटिफ मस्ट एस्टेब्लिश दैट हिज पोजेशन वॉज ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड। ये कब्जा ओपन होना चाहिए और अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए। इसका मतलब मकान जो मालिक है और जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, उसके विचकार कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और वो कब्जे वाली पार्टी को उसने डिस्टर्ब ना किया हो, कोई ऑब्जेक्शन ना किया हो, तब ही वह कब्जा करने वाली पार्टी उस प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती है, अगर यह चारों शर्तों को पूरा करती है।
ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यह पोजेसन 12 साल से ऊपर का ही होना चाहिए, यह प्रूव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम और भी जजमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। दोस्तों अब हम सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट देख रहे हैं जिसमें लिखा है टेनेंट्स कांट क्लेम एडवर्स पोजेसन अगेंस्ट देयर लैंडलॉर्ड्स सिंस देयर पोजेसन इज़ परमिसिव इन नेचर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो किराएदार हैं वो एडवर्स पोजेसन का क्लेम नहीं कर सकते अगर यह साबित होता है कि वह किराएदार हैं जो कब्जे वाली पार्टी है जो मालिक बनने के लिए दावा कर रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि वह किराएदार हैं तो वह पार्टी एडवर्स पोजेसन का क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है जी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर ये होता है कि वह कब्जे वाली पार्टी कॉन्टीन्यूअस लॉन्ग टाइम से 12 साल ऊपर से उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है बट वह किराएदार नहीं है तो वह पार्टी एडवर्स पोजेसन का दावा कर सकती है। अगर ये साबित होता है कि वह पार्टी किराएदार है तो वह एडवर्स पोजेसन का क्लेम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में यह कहना है। दोस्तों ये तो थी जानकारी प्रतिकूल कब्जे के बारे में, एडवर्स पोजेसन के बारे में। आज इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश की कि कैसे कोई कब्जे वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है जिस प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा होता है। आज हमने जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं और कानून इसके बारे में क्या कहता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल भी ज़रूर होगी। इस बेनती के साथ मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।